हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी 1001 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी का ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। कभी कभी यह क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछ लेता है, कभी 4 नंबर वाले में पूछ लेता है, कभी 5 नंबर वाले। अगर 5 नंबर वाले में पूछेगा तो इसके साथ चित्र भी बनाना पड़ेगा हमको। चलिए, चित्र वाला तो हम आप लोगों को बाद में समझा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लोग अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका 2 से 5 नंबर तक का फिक्स हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा डीएनए के 4 क्षारों के नाम लिखिए। अब देखिए, डीएनए या आरएनए का अंतर पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग छोड़ेंगे? डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इसको हम हेडिंग छोड़ लिए यहाँ पर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर एक तरफ पैराग्राफ खींचा हुआ है। देखिए, इसके नीचे हम आंसर भी लिखे हुए हैं इसका। डीएनए को हिंदी में लिखे हैं, डीएनए को इंग्लिश में लिखे हैं, और दूसरा है हमारा आरएनए, इसको इंग्लिश में भी लिखे हैं हम। देखिए, इसका हम 4 से 5 उदाहरण बताए हुए हैं, डीएनए किस तरह से कार्य करता है और आरएनए किस तरह से कार्य करता है। सबसे पहले हम डीएनए तथा आरएनए में अंतर देखेंगे। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो देखिए पहला डीएनए क्या कार्य करता है। डीएनए क्या कार्य करता है देख लीजिए यहाँ पर। इसको हटा देते हैं, थोड़ा दूर पर कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। देखिए यहाँ पर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और आरएनए में आरएनए राइबोज शर्करा होता है। और दूसरा है, इसमें थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है और इसमें यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है और डीएनए में थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है। और देखिए तीसरा क्या है, इसके अणु 2 लंबे तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों से बना होता है। इसमें तीसरा क्या है, आरएनए में इसके अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। और देखिए चौथा क्या कह रहा है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। चौथा, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। और आरएनए में चौथा, यह एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। आरएनए में चौथा क्या कह रहा है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। आरएनए यह एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है और डीएनए यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। और देखिए पांचवा क्या कह रहा है, कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए द्वारा नियंत्रित करता है। इसमें पांचवा, यह प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणु में यह आनुवंशिक लक्षणों में भी पाया जाता है। और छठवां देखिए क्या कह रहा है बच्चों, यह डीएनए को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जो खून होता है, डीएनए होता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहता है। उसका कार्य होता है डीएनए का कार्य होता है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना। और आरएनए का क्या कार्य होता है, छठवां यहाँ पर देख लीजिए, यह प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन को संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। प्रोटीन को संदेश पहुंचाने का आरएनए काम करता है और डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसको बच्चों इसको देख लीजिए एक बार। तथा, यहाँ पर तथा हुआ है, डीएनए के 4 क्षारों का नाम। चलिए हम इसका क्षार देख लीजिए, डीएनए का क्षार। देखिए हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है बच्चों हेडिंग, डीएनए के किन्हीं 4 क्षारों का नाम। डीएनए के 4 क्षार होते हैं। डीएनए के पहला क्षार का नाम है थायमिन। थायमिन को हम टी से दर्शाते हैं। और दूसरा है ग्वानिन। ग्वानिन को हम जी से दर्शाते हैं। और तीसरा है एडेनिन। एडेनिन को हम ए से दर्शाते हैं। और चौथे को क्या कहते हैं, साइटोसिन। साइटोसिन को हम सी से दर्शाते हैं। इसको कह सकते हैं, थायमिन को टी, ग्वानिन को जी, एडेनिन को ए, साइटोसिन को सी। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ATGC से भी याद कर सकते हैं, ATGC से भी इसको याद कर सकते हैं, ATGC
से भी याद कर सकते हैं इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।